हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है ये करंट अफेयर्स के सेगमेंट से लिया गया है, क्योंकि अभी एक इंडेक्स आया है जिसका नाम है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो इसमें सिर्फ हम सब इंडेक्स याद नहीं रखेंगे कि भारत कौन से नंबर पे है, क्योंकि ये वन लाइनर वाला वन लाइनर का जमाना जा चुका है। आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो चलिए 5 से 7 मिनट में हम सब वैश्विक भुखमरी सूचकांक को अच्छे से देख लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो यह सूचकांक कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर सूचकांक जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। तो एक्चुअल में जहाँ पर भी कुपोषण की समस्या है, कहीं पे अधिक वेटेज की समस्या है, बच्चे में हाइट नहीं बढ़ रही है, इसके अलावा बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं, तो इन सब को देखते हुए अलग अलग देशों के अलग अलग इंडेक्सेस जारी किया जाता है। जो जारी करता है कौन सा, तो दो संस्था मिलकर करती है, एक तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल हंगर सूचकांक को कितने पैमाने पर मापा जाता है। तो इसे 0 से लेकर के 100 बिंदुओं तक मापा जाता है, यानी जो हर एक कंट्री को स्कोर मिलता है वो 0 से 100 के बीच में मिलता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, 100 सबसे खराब स्कोर को दर्शाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर का मतलब है कि वहाँ पे जो है भुखमरी कम है, 100 तक अगर आप पहुँच गए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भुखमरी है। अब देखते हैं कि एक संस्था का नाम आया आपका कर्सन वर्ल्ड वाइड, क्या है। तो यह संस्था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऑब्वियस सी बात है। यह संस्था विश्व के सबसे गरीब देश में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है। तो ये संस्था मिलकर कौन सी सूचकांक जारी करती है, तो ग्लोबल हंगर सूचकांक, जो कि इस साल जारी हुआ है 2023 का। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सब। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की गणना 4 बिंदुओं पर की जाती है। क्या क्या है ये 4 बिंदु? पहला है अल्प पोषण, यानी जहां किसी को पोषण कम मिलता हो। दूसरा है चाइल्ड स्टडिंग, यानी हाइट। देखिए WHO कुछ हाइट जारी करती है कि एक बच्चे का इतने उम्र में इतना हाइट रहना चाहिए, अगर बहुत कम है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये भी देखता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने से पहले। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, वजन ना बढ़ना। ये वजन ना बढ़ने की समस्या तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे आजकल के बच्चे, आजकल के जो न्यू जनरेशन है, वो जो पैकेट युक्त खाना है वो खाना पसंद करते हैं, जिससे उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये भी देखता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो सिर्फ हंगर का मतलब ये मत समझिएगा कि भूखे लोग, ये भी देखा जाता है कि चाइल्ड वेस्टिंग, यानी वजन ना बढ़ना, ज़्यादा वजन ना बढ़ना। एक अच्छा शरीर क्या होता है कि जितना भी उम्र है उस हिसाब से उसका वेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का उम्र अगर मान लेते हैं 10 kg है और उसका वेट अगर 70 के आसपास है, 75 के आसपास है, फिर ये दिक्कत वाली समस्या है, और ये समस्या है भारत में। चौथा है शिशु मृत्यु दर, ये भी दिखा जाता है कि 5 साल से पहले कितने बच्चे की मृत्यु हो रही है। तो ये 4 पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी करने से पहले जो संस्था है ये 4 पैमाना देखती है, ये 4 बिंदु पे नज़र रखती है और उस हिसाब से हर एक कंट्री का रैंक जारी करती है। देखते हैं 2023 में भारत की क्या स्थिति है। तो 125 देशों में भारत का स्थान 111वां रहा। तो भारत 125 देशों में 111वें स्थान पे है, जो कि खराब ही है, क्योंकि पिछले साल 107वें स्थान पे थे और 4 पायदान और खिसक गए हमसे, 111वें स्थान पे आ चुके हैं। भारत को जो स्कोर मिला 28.7, यानी भुखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत को गंभीर की श्रेणी में रखा गया है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अगर देखें तो पाकिस्तान को 102, बांग्लादेश को 81, नेपाल को 69 और श्रीलंका को 60वें स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स के टॉप कंट्री की बात करें तो बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन शीर्ष रैंक वाले देश हैं। यहाँ भुखमरी का स्तर निम्न है। और वहीं बात करें सबसे अधिक भुखमरी कहाँ है, तो यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यह सबसे अंतिम कुछ राष्ट्र हैं। यहाँ भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट और बाल कुपोषण स्थिति देखी जा रही है। यह 18.7% है। देश में 58.1% बच्चियों में खून की कमी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ग्लोबल स्कोर कितना रहा, 18.3 रहा, जिसे मध्यम माना जाता है। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे, और जो जो पैमाना है ये सारा याद रखना है। इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है।
तो ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इस सबसे प्रश्न बनता है, तो इसलिए मैं ऐसे अलग अलग वीडियो लेते आऊँगा आपके करंट अफेयर्स का, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे कि अभी बिहार पुलिस जैसे एग्जाम है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है, 111वां है। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं पूछेगा। बीपीएससी में ये भी पूछ सकता है कि क्या बिंदु है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने के, या फिर कौन जारी करता है, 3-4 कथन दे देगा। तो इस कारण से आपको पूरा डिटेल में करके जाना है अच्छे से। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।